बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की जो अहम डेवलपमेंट हैं वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि आसिम सलीम बाजवा जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया और इस दफ़ा उन्होंने कहा कि मैंने इस्तीफ़ा दिया और वज़ीर-ए-आज़म बड़े काइंड हैं कि उन्होंने मेरा इस्तीफ़ा कबूल किया। और उसके बाद मुख्तलिफ़ तरह की जो है वो बातें हो रही हैं। कुछ ये भी कह रहे हैं कि ये पहले से डिसाइडेड था, पहले जब इस्तीफ़ा वापस किया गया था तो उसमें यही कहा गया था कि कुछ दिन तक जो है वो इसमें देख लेंगे। उस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा है, काजी फ़ाइज़ ईसा, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जो है वो कुछ मामलात में आमने सामने नज़र आते हैं। और एक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने वज़ीर-ए-आज़म के गलत इस्तेमाल, वसाइल के गलत इस्तेमाल पर इन्हें एक नोटिस भी जारी किया है और उसमें रिमार्क्स भी दिए हैं। अब उसमें क्या रिमार्क्स दिए हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने क्या गलत जो है वो वसाइल इस्तेमाल किए हैं। डेफिनेटली जब कोर्ट कोई नोटिस भेजती है तो बहुत सोच समझ के भेजती है, और जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से नोटिस आएगा तो वो बहुत ही अहमियत के अमल होगा। और इस वक्त आएगा जब अपोजिशन एक तरफ खड़ी है, वज़ीर-ए-आज़म और इस्टेब्लिशमेंट के मामलात कहा जा रहा है कि वो एक पेज पे हैं, और चीफ़ जस्टिस यानी सुप्रीम कोर्ट जो है उसका नोटिस आना ज़ाहिर है एक अलग से रुख जो है वो दूसरी तरफ जाता है। इसमें क्या कहा गया वो आपसे शेयर करेंगे। इसी के साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि हुकूमत ने, जो अपोजिशन है उसने मुख्तलिफ़ जलसे करने थे, जलसों के लिए NOC जो है वो जारी कर दिया गया है, और ये कहा गया है कि जनाब अपोजिशन का हक़ है कि वो एहतजाज करे, लेकिन एहतजाज की आड़ में इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं होगी। इसी तरह आगे चलते हैं जनाब। तो आपने देखा होगा गुज़िश्ता जो जामिया फ़ारूकिया के मुंतज़िम थे, मौलाना आदिल कातलाना हमले में वो जो शहीद हुए थे ड्राइवर समेत, और इस हवाले से शहीद गनी ज़ाहिर है वो एक सीनियर रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा कि शेख रशीद को भी शामिल तफ्तीश किया जाना चाहिए। वो उन्होंने बात क्यों की है, और उन्होंने कहा कि शेख रशीद को दहशत गर्दी का इल्म है और वो इल्म था, उन्होंने कोई इस तरह की बात की थी। अब इसमें देखना होगा कि किस हद तक बात है। 4 सदा के हवाले से हमने आपके सामने एक रखा था कि एक पंजाब में, जनूबी पंजाब में ज़ैनब कत्ल केस था, जो उसको अगवा करके उसको ज़्यादती का निशाना बनाया गया, उसके बाद कत्ल किया गया। इसी तरीके से जो है 4 सदा में भी ज़ैनब की बच्ची थी जो 2.5 साल की सिर्फ बच्ची थी, उसको अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया था, ज़्यादती का निशाना बनाया गया था, अज़ा जो है वो काट दिए गए थे। उसमें हमने देखा कि 4 सदा पुलिस ने मुलज़िम को जो गिरफ़्तार कर लिया, मरकज़ी मुलज़िम को, और उसको मीडिया के सामने पेश भी कर दिया, और उसका क्या कहना था वो भी आपसे शेयर करेंगे। मुस्लिम लीग नून के हेडक्वार्टर मॉडल टाउन का सुई गैस कनेक्शन काट दिया गया है, क्यों काटा गया है, इस पर भी आपसे तफसीलन इस पर बात करेंगे। इसी के साथ साथ इस वक्त जो सारी जो तवानाइयाँ हैं हुकूमत की, या हुकूमत जो चाह रही है, और हमेशा अपोजिशन पे भी यही इल्ज़ाम लगता है कि अपोजिशन नहीं चाह रही, वो है FATF के जो आने वाले जो दिन है उसमें बहुत अहमियत का अमल है। कहा जा रहा है कि हुकूमत कोशिश कर रही है तमाम ममालिक को शामिल करने के लिए ताकि FATF से निकल सके। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि FATF यानी ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान को 12, जबकि ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए पाकिस्तान को 3 वोटों की ज़रूरत है। ब्लैक लिस्ट में तो डेफिनेटली पाकिस्तान नहीं जाएगा, लेकिन ग्रे लिस्ट जो है उससे निकलने के लिए पाकिस्तान के पास 12 वोटों की है। और उसमें कहा जा रहा है कि इस वक्त हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है कि तमाम ममालिक को पहले से ही बोर्ड में ऑन बोर्ड लिया जाए। तो इस तरह की जो बाकी हमने देखा कि सूरत हाल है उस वक्त। लेकिन सबसे पहले ख़बर शामिल करते हैं जो आपसे शेयर भी की कि फाइनली जो है वो आसिम सलीम बाजवा जो है उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि आई रिक्वेस्टेड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू रिक्वेश मी फ्राम द एडिशनल पोर्टफोलियो ऑफ SAM-PM ऑन इन्फो एंड ब्रॉडकास्टिंग, ही वेरी काइंडली अप्रूव माई रिक्वेस्ट। और इसमें हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म ने आसिम सलीम बाजवा का इस्तीफ़ा कबूल करने से पहले इनकार किया था, अब उन्होंने बाकायदा तौर पर किया और उसमें पेश कर दिया। और उन्होंने कहा कि इससे पहले कबूल नहीं किया गया था।
मामून खुसूसी बराए इत्तलात के इजाफी ओहदे से अब उन्हें हटाने की गुजारिश की थी, जो उन्होंने मंजूर कर ली। अब इसमें ज़रा दो तरह की बातें कर रहे हैं। अपोजिशन इसमें ये कह रही है कि जनाब कि इतना प्रेशर था, उनके असासे जो सामने आए थे, फ़ौरन क्योंकि वो प्रेशर था और फ़ौरन उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। लेकिन ये एक कहा जा रहा है कि उसमें उनको मशवरा ये दिया गया, वज़ीर-ए-आज़म को भी ये कहा गया कि फ़ौरन लेने से आप प्रेशर में आएंगे, और उस प्रेशर को डिफ्यूज़ करने के लिए वो इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया गया और कहा गया कि वो अब उनका इस्तीफ़ा कबूल कर लिया गया है और वो सिर्फ अभी फ़िलहाल CPAC को एज अ चेयरमैन के ओहदे पर जो है वो मौजूद रहेंगे। आगे चलते हैं जी। सुप्रीम कोर्ट ने मियाँ जो इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म हैं इमरान ख़ान, उनको वसाइल के गलत इस्तेमाल करने पर जनाब उन्होंने नोटिस भेजा है और रिमार्क्स दिए हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पूरे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है, किसी एक पार्टी का नहीं। और उसमें सूरत हाल ऐसी नज़र भी आ रही है कि जिसमें वज़ीर-ए-आज़म को शायद बुरा फंसा भी दिया गया है। ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से जब नोटिस आएगा तो डेफ़िनेटली वो लीगली चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखने के बाद नोटिस मिलेगा। अब इसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जायदाद से मुतल्लिक़ एक केस की समाअत के दौरान कहा कि एडवोकेट जनरल पंजाब के पेश न होने पर बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार रफ़ाकत शाह अदालत में पेश हुए और बताया कि वकला के मखसूस ग्रुप में तकरीब में अहमद अवैस शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीब में शिरकत करके वकला ग्रुप को सपोर्ट किया। इसमें एक इनके ऊपर बड़ा इल्ज़ाम यह है कि वज़ीर-ए-आज़म पूरे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है और एडवोकेट जनरल जो है डेफिनेटली वो हुकूमत को रिप्रेजेंट करता है और उसको भी एक मखसूस ग्रुप में सिर्फ तहरीक इंसाफ की जो लॉयर फोरम है उसके लिए जाना, ये इंतहाई अफसोसनाक कहा रिमार्क्स दिए गए हैं। और ये भी कहा गया है कि उसके जो फंडिंग है वो भी मांगी गई है कि ये अगर फंडिंग हुकूमत ने की है और अपने सिर्फ मखसूस यानी ज़ाहिर है ISF के लॉयर्स के लिए एक सारा कुछ किया, तो इसका मतलब है कि सिर्फ तहरीक इंसाफ के लॉयर्स जो हैं वहाँ पे मौजूद थे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि एडवोकेट जनरल अदालत में पेश नहीं हुए बल्कि कन्वेंशन सेंटर में होने वाले सियासी इज्तिमा में बैठे रहे। एडवोकेट जनरल किसी सियासी जमात का नहीं बल्कि पूरे सूबे का होता है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी पूरे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है, ना कि वो सिर्फ चंद एक मखसूस लॉयर का, कि जिसमें वो अगर स्टेट का पैसा भी वहाँ ज़ाया हो या वहाँ पर वो मौजूद रहे और उसके बाद तमाम अदालती जो कार्रवाइयाँ थी वो रुकी रहीं या वहाँ पे पेश नहीं हुए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कन्वेंशन सेंटर में जो वकला की एक तकरीब में शिरकत करने और वसाइल के गलत इस्तेमाल पर वज़ीर-ए-आज़म को नोटिस जारी किया है। अदालत ने अटार्नी जनरल, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, सदर सुप्रीम कोर्ट, एडवोकेट जनरल पंजाब, इंचार्ज कन्वेंशन सेंटर और मुतल्लिका वजारतों को नोटिस जारी करते हुए तलब किया और पूछा कि और एक बेंच तश्कील देने के लिए अदालती जो है हुक्मनामा भी जो है वो जारी किया, जिसमें कहा गया चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान को भी अरसाल कर दिया और उसमें कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म पूरे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है, किसी एक ग्रुप का नहीं। वज़ीर-ए-आज़म रियासत के वसाइल का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? ये मामला आइन की तशरीह और बुनियादी हुकूक का है। बज़ाहिर कन्वेंशन सेंटर में वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ाती हैसियत में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म की किसी ख़ास ग्रुप के साथ लाइन नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने वकला की तकरीब में शिरकत करके एक ग्रुप की हमायत की। इंचार्ज कन्वेंशन सेंटर बताएं कि ये क्या इस तकरीब के अखराजात कौन अदा कर रहा है। डेफिनेटली अगर मामला तो गड़बड़ है नज़र आ रहा है। अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ क्या जवाब देगी। इसमें कहा गया कि जनाब अदालत ने सीनियर तरीन जो एडवोकेट हैं जनरल पंजाब को आइंदा समाअत पर मावनत की हदायत भी की है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने 9 अक्टूबर यानी 2-3 दिन पहले कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में इंसाफ लॉयर फोरम की तकरीब में शिरकत की थी, जिसमें हमने देखा कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं पंजाब, उनसे पूछा कि वज़ीर-ए-आज़म का इक़दाम गलत था या दुरुस्त। उन्होंने ये कहा कि ये मुश्किल है उनके लिए जवाब देना। फिर उन्होंने कहा कि एडिशनल एडवोकेट जनरल का पंजाब कासिम चौहान ने कहा कि एक वजह से जवाब देने से हिचकिचाहट का शिकार हूँ कि मेरी तकरीरी सियासी है, ना ही किसी तकरीब में शरीक हुआ। ये यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सामने आई हैं और बड़ी हैरान कुन सामने आ रही हैं कि ज़ाहिर है अगर उसमें ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस आना, ज़ाहिर है इसमें बहुत सी बड़ी चीज़ें सामने आ रही हैं। इसके साथ साथ आगे चलते हैं जी। अपोजिशन कहती रही है और ये भी कहा जा रहा था कि हुकूमत को शायद हुकूमत जो है वो अपोजिशन को अलाउ नहीं करेगी कि वो जलसे करे। NOC जारी नहीं हो रहे थे। अब हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि इमरान ख़ान की ज़ेर सदारत अमूर पर जो मुख्तलिफ़ अमूर हैं उन पर बाकायदा तौर पर बहस भी हुई, बात भी हुई।
इजलास हुआ जिसमें वफाकी वज़रा और मावन खुसूसी शरीक हुए। इजलास में मुल्की सियाती सूरत हाल पर तो बात हुई है, इसके साथ साथ बात हुई कि जनाब अपोजिशन की हुकूमत मुखालफ तहरीक पर मशावरत अलग से हुई। हुकूमती पॉलिटिकल कमेटी ने सूरत हाल से मुतल्लक तजावीज़ पेश की। ये भी कहा गया कि जमातों को, अपोजिशन जमातों के जो जलसे हैं, रैलियाँ हैं, कोई रुकावट नहीं डालेगी और अपोजिशन मुल्क भर में जहाँ जलसे करना चाहे वो करे, इजाज़त होगी। PDM को जलसों के NOC जारी किए जाएंगे, ताहम अपोजिशन को जलसों में कोरोना SOPs का ख्याल रखा जाएगा। और इसके साथ साथ अपोजिशन का हक़ है, लेकिन एहतजाज की आड़ में इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं होगी। अब देखना यह है कि उसमें किस हद तक SOPs को सामने लाया जाएगा। इसी तरह अगर हम आगे चलते हैं जनाब, तो मुस्लिम लीग नून के जो हेड क्वार्टर हैं मॉडल टाउन, उनका सुई गैस का कनेक्शन काट दिया गया है। अब ये बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून सुई गैस की डिफ़ाल्टर है और मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट के ज़िम्मा वाजिब अदा रकम जो है वो 1,87,000 रुपये है, जबकि आखिरी बिल गुज़िश्ता साल यानी 2019 के अगस्त में जमा कराया गया था, जिस पर गैस अमले ने सेक्रेटेरिएट का गैस का कनेक्शन मुनक़ता कर लिया। और इससे पहले भी कहा जा रहा है कि बहुत बार उनको नोटिस भेजे गए। अब शायद मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत जो है, या वो मियाँ शरीफ फैमिली ज़ाहिर है उसको चला रही थी और उनके लिए 1,87,000 बिल देना मुश्किल है, और 1 साल से ज़ायद हो गया उसका बिल नहीं दिया गया, उसका कनेक्शन काट दिया गया। इससे भी अंदाज़ा हो सकता है। दूसरी बात जो इस वक्त अहम है, जिसके लिए हुकूमत बड़ी बार बार ये कहती है कि जनाब अपोजिशन उनके लिए रुकावट बनती हुई नज़र आती है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो FATF के अहम इजलास से कबल पाकिस्तान ने इस आलमी तंजीम के रुकन ममालिक से रब्ते का कर रहा है, ताकि 27 नकाती एक्शन प्लान पर उन ममालिक की हमायत हासिल करके इसे ग्रे लिस्ट से निकाला जा सके। उसमें ये कहा जा रहा है कि एक तो जो अहम इल्ज़ामात थे पाकिस्तान पर दहशतगर्दी की माली अनात के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, उसमें वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ा अहम एक्शन भी लिए और नज़र भी आ रहे हैं। उसी हवाले से अपोजिशन के बड़े मसाइल हैं। ये कहा गया कि आलमी निगरान तंजीम 21 से 23 अक्टूबर तक मुकम्मल इजलास का इनेकाद करेगी। एजेंडे में 27 नुकाती एक्शन प्लान पर पाकिस्तान की पेशरफ्त का जायज़ा भी शामिल है। गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वाक़ई तौर पर अपने सऊदी, तुर्क और मलेशियन हम मनसूबों को टेलीफोन किया और FATF के एक्शन प्लान पर पाकिस्तान की नुमायाँ पेशरफ्त के बारे में इन्हें आगाह भी किया। इसी तरह सऊदी अरब, तुर्की, मलेशिया 39 रुकनी जो FATF तंजीम के रुकन हैं और प्लेनरी इजलास में पाकिस्तान के लिए किसी भी मनफी, ताकि वो मनफी प्रोपेगेंडा जो होता रहा है इससे उसका वो साथ ना दें और उसको क्लियर करें। अब ये कहा जा रहा है कि इन ममालिक की हमायत बहुत ज़रूरी है। जो जितने भी ममालिक हैं, स्पेशली 3 ममालिक जो हमने जिक्र किया, तुर्की, मलेशिया और जो सऊदी अरब है, कि हम मनसूबों के साथ वज़ीर ख़ारजा ने टेलीफोनिक गुफ्तगू भी की और कोशिश की ताकि FATF का ज़िक्र जो है वो जो पाकिस्तान के लिए एक मुश्किलात हैं उससे निकाला भी जा सके। ये एक बहुत ही अहम है और इसमें कहा जा रहा है कि 12 पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए 12 और जबकि ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए 3 वोटों की इसमें ज़रूरत भी होगी। और इसको किस तरीके से देखा जाएगा, ये एक बहुत ही अहम पेशरफ है। और इसके साथ साथ अगर बताएंगे, जो हफ्ते वाले दिन रावलपिंडी में लियाकत बाग में तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा जो पावर शो करना था, उसमें बहुत बड़े लेवल पर एक इंकशाफ ये भी हुआ है कि जनाब वो जो टीम थी जिसमें 12 डिस्ट्रिक्ट बताए जा रहे हैं, उसमें 60 MNAs बनते हैं और शायद 60 MPs बनते हैं और मतअदद जो है वो MNAs भी बनते हैं। फिर ये तंजीम तहसील लेवल से लेकर यूनियन काउंसिल से मौज़ा लेवल पे तहसील थी का इस स्ट्रक्चर था इस यूनियन का, और वो क्यों नहीं वहाँ पावर शो हो सकी और जिन लोगों को बुलाया गया था, मदऊ किया गया था, वो नहीं आए। और इसमें ज़राए बता रहे हैं कि दूसरा जो ग्रुप है वो बड़ा मजबूत नज़र आता है और इस पे कुछ चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, वो हम आपसे अलग से वीडियो में शेयर करेंगे कि ये सारा शो फ्लॉप क्यों हुआ और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इसमें गुस्सा क्यों हुए। और इवन जो सैफुल्लाह नियाज़ी है उन्होंने भी बहुत से सवालात उठाए हैं कि बहुत से MNAs को कहने के बावजूद वो नहीं आए। वहाँ पर जो मौजूद MNA हैं सदाकत अब्बासी, उन पर बड़े सवाल उठा दिए गए कि वो सबसे बड़ी वजह वही है और जिसकी वजह से MNAs भी नहीं आए, MPs भी नहीं आए। और इवन रावलपिंडी की कुछ तहसीलों के MPs वहाँ पे मौजूद नहीं थे और कुछ तंजीमें, कुछ तहसीलें हैं जिनकी तंजीमी ढांचा ही नहीं अभी बना इस वजह से। और बड़े लेवल पर हम देख रहे हैं कि आपस में
इख्तलाफात भी सामने आए हैं, इस पर अलग से रखेंगे। आज तक लिए इतना ही, मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में आपके खिदमत पेश करेंगे।